स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, वक्फ की जगह पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण, क्या सियासी लोगों के दबाव के आगे झुक गए महानगर पालिका के अधिकारी? बीजापुर नगर में बहुत सारी वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं। इनकी रक्षा की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों पर है। शहर के वार्ड नंबर 9 और 10 में सर्वे नंबर 11, 12, 13 है। ऐसी ही वक्फ बोर्ड की मिल्कियत की जगह पर दुकानों का निर्माण हो रहा है। इन बन रही दुकानों को लेकर कोर्ट में ओएस नंबर 235/1987 और ओएस नंबर 33/1987 चल रहे हैं। उसी तरह संभाजी चौहान नामक व्यक्ति और महानगर पालिका के बीच भी कोर्ट केस नंबर 348/2008 चल रहा था, जिसका फैसला अदालत ने लेते हुए इस केस में कोर्ट ने महानगर पालिका को इन दुकानों को गिराने का खुला आदेश दिया है। फिर भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अब जोरों से दुकानों का काम चल रहा है। क्या कोर्ट के आदेश की कोई अहमियत है भी या नहीं? अगर है तो फिर काम को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि इस मामले में सियासी लोगों का और महानगर पालिका के अधिकारियों का हाथ है। देखिए, पड़ोस में रहने वाले बुर्कापोश दरगाह के सज्जादा नशीन जावेद पीराम बुर्कापोश कोर्ट के सारे कागजात को लेकर इस गैर कानूनी काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर महानगर पालिका के अधिकारी इनकी बात की अनसुनी कर रहे हैं। अब देखना है कि महानगर पालिका अधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन करके बन रही दुकानों का काम बंद करवाते हैं या वार्ड के कारपोरेटरों के दबाव में अपनी मनमानी जारी रखते हैं। सवाल बना हुआ है। अक्सर वक्फ जायदादों पर गैर कानूनी कब्जों में सियासी नेताओं का बड़ा समर्थन रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद जावेद पीराम बुर्कापोश आज सर्वे नंबर 12, 13, 14 वक्फ इंस्टीट्यूशन ऑफ बीजापुर वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में इसीलिए बात करना है कि सर्वे नंबर 12 में जो इलीगली कंस्ट्रक्शन जो चला हुआ है, इस सिलसिले में 233/87 से मैटर चला हुआ है और केस ऑलरेडी पेंडिंग है। इसके वजह से 2008 में हम लोगों ने एक इंजेक्शन छूट डाला था सर्वे नंबर 12 के ऊपर। उसके अंदर पार्टी चौहान फैमिली एंड अदर्स थे और कमिश्नर ऑफ बीजापुर सीएमसी, इनके नाम से भी हम लोगों ने केस किया था। सर्वे नंबर 12 के अंदर ऑर्डर शीट है पूरी 2008 की। ये जो है ऑर्डर शीट है सीएमसी और संभाजी चौहान। ये जो संभाजी चौहान जो है म्यूनसिपालिटी के अगेंस्ट केस किया था कि बिल्डिंग डिमोलिशन नहीं करना बोल के, तो 2008 में आय के ऊपर ये केस डिसमिस हुआ डिमोलिशन करना बोल के। उसके बाद में 2008 से लेके 2012 तक ये केस चला। 2012 के अंदर मेन सूट जो इसने डाला था, जो चौहान फैमिली ने डाला था, वो टोटली डिसमिस और वो टोटली ऑर्डर डिसमिस हो गया। उसके बाद में सीएमसी को ये डायरेक्शन दिया गया कि ये बिल्डिंग को डिमोलिशन करने के लिए, बट सीएमसी वालों ने, कारपोरेशन वालों ने इसके ऊपर कोई भी तवज्जो ना दी। ना देने की वजह से जो बिल्डिंग जहां तक थी वहीं तक रुकी हुई थी, वहीं तक रुकी है। अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, 2-3 रोज से ये काम बहुत ज़ोरों में चल रहा है और अभी फ़िलहाल तो पतरे और शटर्स वगैरह पूरा काम हो गया है और ये लोगों की मिली भगत सरकार है। इसके अंदर ख़ास तौर पर यहाँ के हमारे वार्ड के एक कारपोरेटर हैं जो इसमें मिले हुए हैं,
सामने ठहर कर इसको काम को अंजाम दे रहे हैं और मैं कारपोरेशन को 2-3 मरतबा जाने के बाद ये इंटीमेशन दे चुका हूँ कि ये ऑर्डर आपके फेवर में है, इसको आप डिमोलिशन कर सकते हैं बोल के। ये लोग तवज्जो ना देने की वजह से फील्ड ऑफिसर इंजीनियर दशवंत, इसको हमने ऑलरेडी फ़ोन पर जाकर मिलकर इसको पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। उसने हमारे को कल बताया कि मैं जाकर उसको नोटिस इशू किया हूँ। हम लोग नोटिस दिए हैं, उसके बावजूद जो काम कर रहे हैं हिसाब करके इतना बताया। उसके बाद में आज हम लोगों ने कारपोरेशन को जाकर पूछा कि नोटिस जो आप लोगों ने दी है वो नोटिस की कॉपी हमारे को दे दो बोले, तो वो लोग सख्त इनकार किए कि हम लोग नोटिस इशू किए नहीं। बोले तो इसका मतलब ये है कि कारपोरेशन भी इससे मिला हुआ है, बाकायदा कारपोरेशन ऐसे ये जैसे ये ऑर्डर्स हैं कारपोरेशन के, ये ऑर्डर्स के बुनियाद पर भी अगर कोई भी अगर काम अंजाम अगर नहीं होता बोले तो उसके जिम्मेदार कारपोरेशन है। और ऐसो ऑलरेडी हम 2-3 मरतबा कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश की, बट उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। कल हमने ठीक 3-3:30 बजे हम लोग डीसी ऑफिस को भी गए थे, कारपोरेशन को भी गए थे। डीसी ऑफिस में कुछ मीटिंग की वजह से, इलेक्शन की मीटिंग की वजह से हमारे कमिश्नर साहब हमारे को मुलाकात ना हो पाई। फिर भी हम लोग कोशिश किए, ये पूरा सेट जो भी है हम लोग उनको तक पहुँचाए, कैसे भी करके उनके हाथ तक पहुँचाए हैं। अब रहा मसला, कारपोरेशन से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के 348/2008 ये जो कारपोरेशन का जो ऑर्डर है, ये जो म्यूनसिपालिटी और कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, ऐसे ऑर्डर अगर कोर्ट ने अगर किया है बोले तो कोर्ट की जिम्मेदारी बनती कि, और ये कारपोरेशन की म्यूनसिपालिटी की जिम्मेदारी बनती कि ऐसे ऑर्डर्स लेकर इनको इम्पीड करके डिमोलिशन करे, ना कि ये ऑर्डर्स लेके अपने पास रखे, अपने तकी रखे। ये गलत बात है। तो मैं ख़ास तौर पर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ऑर्डर्स पास हुए 233/87 पेंडिंग है, ऑलरेडी मैटर है वक़्फ़ का, और ये सर्वे नंबर 11, 12, 13 जितने भी सर्वे नंबर है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है। ये जो भी सर्वे है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है। ये पूरी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी रहने के बावजूद इल्लीगली कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चला हुआ है। आसपास इधर उधर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, ये लोग इल्लीगली कंस्ट्रक्शन करने से हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप ये बी न्यूज़ के ज़रिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि 3480 जो OS नंबर 2008 जो चला हुआ है, ख़ास ये म्यूनसिपालिटी का जो है, इसमें ख़ास ऑर्डर हुआ है कि डिमोलिशन करना बोल के। तो मैं कारपोरेशन और सो हमारे कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर को इम्पीड करे और वो बिल्डिंग को गिराएं और वो बिल्डिंग को जल्द से जल्द डिमोलिशन करे। और ये बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये म्यूनसिपालिटी की तरफ से WS डाले सो, आय डाले सो, ये सब जितने भी पेपर्स हैं पूरे मैं हाजिर किया हूँ, कोर्ट में हाजिर किया हूँ, कारपोरेशन को दिया हूँ, कमिश्नर साहब को भी दिया हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि ये ऑर्डर के बुनियाद पर ये बिल्डिंग को डिमोलिशन किया जाए। वार्ड नंबर कितना होगा? वार्ड नंबर 9 और 10 के बीच में। हाँ, 9 और 10, ये 10 वो 9, ऐसा मसला है। कौन सा नंबर है होता है? इसमें मग्गीवाड़ी बात है, इसके अंदर नहीं बात है लोली। ये वक़्फ़ बोर्ड को समझेंगे इसके बारे में? समझेंगे, फिर वक़्फ़ बोर्ड पार्टी है। वक़्फ़ बोर्ड वाले क्या एक्शन नहीं लिए? एक्शन नहीं, उन्होंने भी उस टाइम से लेते थे एक्शन ले रहे कर रहे, बट ये ऐसे पॉलिटिकली लोग मिलने की वजह से ये काम जहाँ का वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर है। पॉलिटिकल क्या मांग रहे हो? तो बोल दो डिमांड क्या मांग रहे? बोले तो हमारी मांग बोले तो म्युनिसिपल ऑर्डर तो वो म्युनिसिपल ऑर्डर के मुताबिक डिमोलिशन करना, अभी मैं कोर्ट गार्ड के मुताबिक। कोर्ट के आदेश का भी अपमान हो रहा है। ऐसा जो है, ऐसा जो मानते हैं म्युनिसिपल फेवर में जो ये है ऑर्डर है, अधिकारी पैसों की लालच में है। हाँ अधिकारी पैसों के लालच में
दंडित दे दूंगा तो मैं चुप बैठे। हाँ, ये 3 OS नंबर 348 जो म्युनिसिपालिटी द कमिश्नर CMC बीजापुर एंड अदर्स जो ये ऑर्डर हुआ है, ये ऑर्डर के मुताबिक मैं कारपोरेशन और म्युनिसिपालिटी को और ऐसो जितने भी अधिकारी हैं इसके अंदर इसको सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके मुताबिक इसकी वैल्यू है क्या नहीं है। कोर्ट ये कोर्ट का आदेश है कि कारपोरेशन वालों को पढ़ाओ बोल के, कारपोरेशन इसमें बाकायदा डिमोलिशन करना बोल के है, तो इसकी आदेश की कोई वैल्यू है या नहीं है। तो मैं कोर्ट की आदेश के मुताबिक इसका ऑर्डर को इंप्लीट किया जाए और जल्द से जल्द जो बिल्डिंग बनी हुई है इलीगली सुबह शाम जो काम चल रहा है उसको जल्द से जल्द डिमोलिशन किया जाए। और इसके अंदर खास तौर पर सियासी लोग जुड़े हुए हैं और इसको रोकने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट सियासी लोगों की वजह से ये काम चल रहा है। और सो इसके वजह से क्या है, आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कारपोरेशन वाले और CMC तुम्हारे कमिश्नर ये बिल्डिंग को डिमोलिशन किया जाए। ये आदेश के मुताबिक, ये आदेश में बाकायदा साफ लिखा गया है कि बिल्डिंग को डिमोलिशन करना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आदेश के मुताबिक बिल्डिंग को डिमोलिशन किया जाए। ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।